हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पिछली जो क्लास थी एमसीक्यूज की, उससे आगे जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करवाना है। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें शायद हमने नोट तक कर लिए थे ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाती है। यह क्रिया संपन्न होती है। तो पाइरुवेट के विखंडन जब होगा पाइरुवेट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और जो ऊर्जा बनेगी, तो ऊर्जा कौन से भाग में वो बनेगी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास में क्या क्या है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो ध्यान देना बच्चों, जब हम श्वसन, ये जो प्रक्रिया होती है किसमें हो रही है बताओ पहले तो, कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऊर्जा बन रही है और जल बन रहा है। तो ये किस में होता है, श्वसन में होता है। और श्वसन क्या हमारे शरीर में होगा, मतलब कोशिका में होगा। कोशिका का जो शक्ति ग्रह होता है, जो बिजली का जिसे हम बोलते हैं, वो कौन होता है पहले बच्चों, हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्योंकि श्वसन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा देने का काम करेगा कौन करेगा, हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों, आंसर बी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नर में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र है। तो नर में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेंडल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको भली भांति पता है वैसे, है ना। और जो मनुष्य जो होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी नर और मादा में एक जैसे होते हैं, लेकिन 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और पूछ क्या रहा है यहाँ पर, नर क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे नर पूछ रहा है। तो नर में कौन सा होगा बताओ, एक्स और वाई। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, एक्स और वाई होगा। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी हमारा राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए पैकिंग में गैस भरी जाती है। पैकिंग में गैस भरी जाती है। तो ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अब अलैंगिक मुकुलन क्या दिया हुआ है, मुकुलन। तो मुकुलन हमने क्या पढ़ा था, वैसे तो हमने हाइड्रा का मुकुलन पढ़ा, लेकिन एक्चुअली में क्या है यहाँ पर हाइड्रा नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में हाइड्रा नहीं है। तो क्या होगा हमारा आंसर, वेरी गुड, क्या होगा हमारा आंसर, ईस्ट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। किसी भीम का, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार क्लास में समझाया भी और बताया भी कि इस प्रकार से आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो क्वेश्चंस अलग लेवल के बनते हैं। ये तो हाफ ईयरली का पेपर था, मेन जो पेपर होगा ना उसमें भी क्वेश्चंस इसी प्रकार से चेंज होते हुए आएंगे। केवल हमें क्वेश्चंस को रीड करना है कि क्वेश्चंस को मतलब खत्म कैसे करना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर कोई भी जो क्वेश्चन हो ना, उस क्वेश्चन को आप कम से कम उसके 3 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया करो कि यार ये ऐसे भी आ सकता है, ये उल्टा भी आ सकता है, ठीक है। चलो, किसी भीम का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, कैसा बच्चों, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा है। और दर्पण का नाम क्या दे रखा है बताओ, यहाँ पर अवतल दर्पण दे रखा है, ठीक है। अवतल दर्पण दे दिया। तो अब क्या दिया है, आभासी। तो हमें पता है कि अवतल दर्पण से 5 जो स्थितियां होती हैं उन सभी में हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और लास्ट जो स्थिति होती है उसमें हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आभासी प्रतिबिंब, तो लास्ट की स्थिति कहां पर होती है, F व P के मध्य। कहां पर होती है, F व P के मध्य होती है। तो यहाँ पर P व F को ढूंढो, तो कहां पर है, C, यही नहीं, C पर बनता ही नहीं है, C के पर है। तो आंसर हमारा क्या है, D है, P व F के मध्य, ठीक है। इसका आंसर P व F के मध्य होगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये और शानदार क्वेश्चन, ठीक है। बताओ कहां पे बनता है प्रतिबिंब मानव नेत्र में, वेरी गुड, रेटिना पर बनता है। कब बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। तो रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दृष्टिपटल कहते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा हमारे पास में, सी होगा। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया था। तो कौन सी गैस है, CFC। कौन सी गैस है, CFC, ठीक है। हो सकता है कि आप वहां पर CFC ना देकर आपके एमसीक्यूज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा हुआ होगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट में चलते हैं अपन, लघु कथन।
लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ध्यान देना, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्लास्ट होता है ना, आग चिंगारी उत्पन्न होती है। तो चिंगारी क्यों निकल रही है? क्योंकि विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिकतम हो जाता है और प्रतिरोध का मान बिल्कुल कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? बहुत अधिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत अधिक। मतलब इसका आंसर भी क्या है? सी इज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ रहे हैं, बताओ। अगर विद्युत शक्ति ना बोलता और शक्ति बोलता, शक्ति का मात्रक क्या होता है बताओ? वाट होता है। क्या होता है बच्चों? वाट होता है। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो क्वेश्चन जो रह गए अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।